हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार में कराए जाने वाले टीआरई 4.0 को लेकर के, जो आप सबके बीच वैकेंसी टीआरई 4.0 के बोला गया था कि हम सबका विज्ञापन जो है मई में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी दुख की बात है, बिहार में एक बार पुनः टीआरई 4.0 की वैकेंसी हम कह सकते चुनाव की भेंट चढ़ रही है लगातार, क्योंकि ये लगातार जो बीएसबी के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से कहा जाता रहा कि हम आप सबका एग्जाम तय समय अनुसार पहले करा लेंगे। बोला गया जुलाई में किसी भी कंडीशन में हम एग्जाम करा लेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया कि सबसे पहले बिहार में एस्टेट का आयोजन होगा, इसके पश्चात टीआरई 4 का आयोजन कराया जाएगा। तो आप यहां पे समझिए, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन लाते हैं तो भाई जून लास्ट चल रहा है, तो भाई एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया तो किस कंडीशन में टीआरई 4 करा लेंगे, जिसके चलते हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी निरंतर परेशान है, पैनिक है। भैया टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब आएगा, क्या इसके पहले एस्टेट कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, और हम सब लोग बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी लेकर क्या है, साथ ही साथ बिहार लाइब्रेरियन को लेकर क्या बाहरी स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्या टीआरई 4.0 में बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्या बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, इन तमाम चीजों हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसे अपडेट निकल के आए होंगे जहां पर एक क्लियर आपको बताया गया होगा कि आप सबके लिए बिहार में अगर आप हैं तो आप सबको डोमिसाइल नीति, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो चुकी है। तो मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूं जहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप लाइब्रेरियन का आवेदन करना चाहते हैं, देखिए बिहार में टीआरई 4 और लाइब्रेरियन की वैकेंसी दोनों साथ में जारी की जाएगी। जो टीआरई 4 है और लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, दोनों साथ में जारी की जाएगी। अब ये चाहे जुलाई में आए चाहे अगस्त में आए, ठीक है, ये दोनों वैकेंसी साथ में जारी की जाएगी। और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया गया है, लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों एस्टेट बहुत जरूरी है। यानी अब बिहार में एस्टेट होना तो बहुत जरूरी वैसे ही बन गया है, क्योंकि अब लाइब्रेरियन की वैकेंसी तो आ ही रही है। इसमें क्योंकि दोस्तों को पता है एस्टेट, विदाउट एस्टेट यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ रही है 9th-10th के लिए आ रही है, और जहां पर हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जो एस्टेट क्वालिफाई रहते हैं उन्हीं को ही 9th-10th में बैठने का मौका मिलता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों क्लियर किया गया है। लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को उम्र से 10 साल की छूट भी मिलेगी। और अगर दोस्तों यहाँ बात करते हैं, लाइब्रेरियन में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर और आर्टिकल में क्लियर कर दिया गया था कि बिहार के निवासी बहुत जरूरी है और बिहार के बाहर है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ही घंटे बाद या 1 घंटे बाद कराया गया कि भाई बिहार में जो लाइब्रेरियन वैकेंसी आ रही है इसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। यानी जो लाइब्रेरियन वैकेंसी आएगी तो इसमें दोस्तों दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, इसमें किसी तरीके से आरक्षण लागू नहीं होगा। स्कूलों में लाइब्रेरियन क्लर्क, परिचारी और भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं है, दूसरे राज्य के लोग भी आवेदन करेंगे, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बस जो आपका आरक्षण है वो लाभ नहीं दिया जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी नियुक्ति में डोमिसाइल का कोई मुद्दा नहीं है, सभी नियुक्तियां बिहार सरकार के नियमों के मुताबिक की जाएंगी। तो उसमें बड़ा अपडेट निकल आ चुका है। अगर हम बात करते हैं डोमिसाइल नीति को लेकर भ्रम क्यों हुआ है, पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचालन नियमों 2025 में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना जरूरी है। इसमें दोस्तों इसी वजह से यहाँ पे क्लियर हो गया कि डोमिसाइल लग रहा है। डोमिसाइल का भ्रम बिहार का निवासी के चलते हुआ कुल पदों के आधे पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होनी है, और अनुकंपा के आधार पर उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति होगी जिनके माता पिता कार्यरत है। ठीक है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों कंफ्यूजन हुआ है तो यहां से हुआ था, बिहार में स्कूलों में 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगा, जहां पे दोस्तों परिचारी की बात किया गया था, परिचारी की और पुस्तकालय अध्यक्ष की और लिपिक की बात किया गया था, जिसमें लगा कि अभ्यर्थियों को लगा भाई डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये क्लियर किया गया, चाहे हम टीआरई 4 की बात करते हैं, चाहे हम बिहार लाइब्रेरियन की बात करते हैं, डोमिसाइल नीति नहीं लागू है और नहीं लागू होगी। तो सभी बाहरी राज्य भी आराम से तैयारी करें, और जो भी अभ्यर्थी तैयारी नहीं करे तैयारी करें। देखिए डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है, और बिहार में टीआरई 4.0 का विज्ञापन थोड़ा डिले तो हो रहा है, लेकिन ये विज्ञापन जल्द जल्द जारी किया जाएगा। इसको कोई परेशानी नहीं, बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जल्द जल्द आएगा, और इसको लेकर बीपीएससी तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, बाकी जो भी जैसा अपडेट रहेगा मैं चैनल के बाद बताऊंगा। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाकर जुड़ जाए। धन्यवाद।